हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेन मिरर पे जो क्वेरी कर रहे हैं वो अब आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेन मिरर्स के द्वारा, दो प्लेन मिरर्स के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग ये करने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज और ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। उसको आप जल्दी से देख लें कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ये यहाँ पे एक प्लेन मिरर हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक आप इसके बिल्कुल पहला लाइन ले लीजिए, बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल 90 डिग्री जाएगा, वो रिट्रैक्ट होगा, उसको वर्चुअली पीछे लेके एक लाइन दिखा सकते हैं। और दूसरा एक ऐसे ले लें जो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और उसको पीछे ड्रैग करके इमेज बता सकते हैं। तो इसको मैं I लिख देता हूँ, इसको मैं P लिख देता हूँ, इसको T लिख देता हूँ, ये पॉइंट T हो गया। तो अगर हम किसी भी तरीके से OT और TI को बराबर दिखा दें तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो पहले आते हैं हम लोग इस पे, देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। ये एक नॉर्मल हो गया जो इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ये दोनों अपने में पैरेलल लाइंस हैं, जैसा आपको पता है कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों अपने में पैरेलल होंगे। तो आप देखें ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा करस्पॉन्डेंस एंगल के कारण, और ये एंगल खुद बराबर होगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल के कारण। ये पैरेलल लाइंस में अगर इसको एक ट्रांसवर्सल की तरह समझें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल के कारण, और ये एंगल बराबर होगा आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। आपको पता है ये 90 डिग्री है ही। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखें ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड कॉमन हो गया, PT कॉमन है, PT आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। फिर ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो गया, और आपका ये थीटा और ये थीटा दोनों एंगल में हो गया, दोनों ट्रायंगल में हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऐसे से एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होते ही आप समझ सकते हैं कि OT और TI बराबर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेरी था, ये पहला थ्योरी था कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट होते ही आपका ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। अब ये और ये कॉमन है तो इसलिए बराबर हो गया। ये तो पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसीलिए OT और TI आपका बराबर हो गया। OT इज इक्वल टू TI, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब इसी थ्योरी को यूज करके एक प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं। ये समझिए कि पॉइंट नंबर 2 है, अपने पास एक फुल ऑब्जेक्ट, एक बंदा खड़ा है, सॉरी इस बंदे को ऐसे दिखा देते हैं, ये बंदा है, ये इसका हेड है, ये इसका लेग है। अपने पास कुछ मिरर हैं ऐसे, मिरर का कोई भी आप लंबाई ले सकते हैं। हमसे ये कह रहा है कि मिरर का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट के पार्ट का आधा हो तो भी हमारा फुल इमेज बनेगा। देखते हैं कैसे पॉसिबल है ये। तो इमेज तो पहले बना लें हम लोग। इमेज H डैश यहाँ लिख दे रहे हैं, हेड का हेड पे बना रहे हैं, और लेग का लेग पे बना रहे हैं L डैश, और इसको ऐसे अपन ज्वाइन कर दे रहे हैं डॉटेड लाइन से। ये आपका इमेज हो गया। तो कैसे आप समझेंगे कि हमारा जो है ये जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट
के डिस्टेंस का बराबर होगा और हमारा जो मिरर है वो उसका आधा होगा। देखिए पहले तो यहाँ पर एक आंख बना लेते हैं जो ये अपना हेड और लेग देखेगा। कैसे देखेगा? आपके पास हेड का लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के आँख में आनी चाहिए और लेग का भी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आँख में आनी चाहिए। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले तो आप ऐसा मिला लें इसको, यानी कि ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए और इसको यहाँ से मिला लें। यूँ ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और उसको ड्रैग किए तो इसके आँख में ये एल डैश का इमेज बन गया। उसी तरीके से हेड का बनने के लिए आप यहाँ से ऐसे ऐसे लाएं और यहाँ से ऐसे इसको मिला दें। ये ऐसे आ रहा होगा। कैसे जा रहा होगा? ये आपका इस तरीके से गया होगा। इसे से जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसको हमने पीछे बढ़ा दिया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया तो यहाँ से एच मिल गया। तो आप ये देखें कि ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन से पूरा हमारा जो है वो इमेज फॉर्म हो गया। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ भी इसको हटा देते हैं। बस ये प्रूफ कर लें कि ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं मिरर का एम डैश मान लेते हैं, यही डिस्टेंस से रिफ्लेक्शन हुआ और हमारा इमेज बन गया। अभी आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि अगर ये दूरी x है तो ये दूरी यहाँ से x होगी। सिमिलरली ये भी दूरी x है तो ये भी दूरी x होगी। तो एक ये ट्रायंगल आप देखें, ये बड़ी वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखें कि अगर ये टोटल 2x है तो ये x है और इसका टोटल 2x है, टोटल 2x है, ये टोटल 2x है और ये वाला x है। तो आप ये तो जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में अगर ये छोटू ट्रायंगल को ले लें और ये जो टोटल बड़ी ट्रायंगल है ये सिमिलर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों में कॉमन है। तो आपका ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, अगर आप जानते हो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उनके जो हाइट का रेशियो है वो उनके बेस के रेशियो के भी बराबर होता है। तो आप इसका हाइट का रेशियो देखिए, छोटे ट्रायंगल का हाइट जो है अगर x है तो बड़े ट्रायंगल का 2x है, तो वही उसके बेस का भी होगा। डैश बेस हो गया छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का जो बेस है वो h डैश l डैश है। तो ये आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया m डैश बाई h डैश l डैश। तो आप देखें कि h डैश l डैश जो है वो क्या है, वो इमेज है, इमेज की टोटल लंबाई है। वो देखें ट्वाइस ऑफ मिरर की लंबाई आ गई। हमने बस यही यूज़ किया कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, और उसी को ट्रायंगल पे अप्लाई कर दिया। तो आपके ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में यही आपका हाइट होगा और बड़े ट्रायंगल में 2x आपका हाइट होगा। बस इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखा करके ये हम लोगों ने रिलेशन डिराइव कर लिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक तो इमेज जो प्लेन मिरर में बनता है वो ऑब्जेक्ट से इक्वी डिस्टेंट होता है। दूसरा उसी का एक डेरिवेशन देखा कि अगर आपका इमेज बनना है फुल तो आपका मिरर आधे से भी काम चल जाएगा। अब एक तीसरा कंसेप्ट देखते हैं जो कि अपना मेन कंसेप्ट है, वो ये है कि इमेज का फॉर्मेशन किसी दो प्लेन मिरर से कैसे होता है। तो मैं सीधा जिसमें मैक्सिमम लोगों को दिक्कतें होती हैं मैं वो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपका दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, मान लें एक ये ट्रायंगल, ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, मिरर हो गया सॉरी, ये थीटा एंगल बना करके है, इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि इमेज कितने बनेंगे। तो इसके लिए आप पहले तो एक जनरल सा एक फार्मूला है आपके सामने रख रहा हूँ, उसको फिर हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या फार्मूला सही है कि नहीं है। फार्मूला ये है कि आप जो है वो 360 बाई इस सपोज एंगल है थीटा,
इसका वैल्यू देखिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू n आ रही, अगर ये वैल्यू इवन है, अगर ये वैल्यू इवन है, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है O ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ये वैल्यू इवन है तो आपको n-1 इमेजेस मिलेंगे टोटल। अगर यही 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है, अगर ये ऑड आती है तो इसमें दो कंडीशन होंगे। एक होगा कि बॉडी जो रखी गई है वो सिमेट्रिक रखी गई है क्या, और दूसरी होगी एसिमेट्रिक रखी हुई है क्या। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का मतलब कि अगर बराबर इक्विडिस्टेंट है, जैसे ये और ये बराबर हो जाए, ये x हो जाए, ये भी x हो जाए, तो यहाँ पर O जो है वो सिमेट्रिक है। और अगर थोड़ा सा भी O जो है वो किसी भी मिरर के नज़दीक चला गया, जैसे अभी ये M1 के नज़दीक आ गया, तो अब इस O को एसिमेट्रिक बोलेंगे। इवन में तो कोई केस करने की जरूरत ही नहीं है, इवन में तो जैसे इवन आ गया, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, वो इमेजेस n-1 बनाएगा। लेकिन ऑड में दो कंडीशन आ जाएंगे कि अगर वो सिमेट्रिक रखा हुआ है तो आपका n-1 इमेजेस बनेगा, और अगर एसिमेट्रिक है तो n इमेजेस बनेगा। अब हम लोग इसको एक बार जो है चेक करते हैं, एक पॉइंट रख करके। सपोज कर लें कि ये आपका O ऑब्जेक्ट है, ये दो मिरर हैं M1 और M2, और इनके बीच में रखा हुआ है। तो ये पहले तो आप देखें कि ये आपका टोटल एंगल जो मिरर के बीच में बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो आप 360 बाई 30 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 12 आ रहा है, 12 आपका इवन है। तो इमेजेस बनने चाहिए आपके 11। क्या ये सही है? हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका, ये टोटल डिस्टेंस जो मिरर के पॉइंट से ऑब्जेक्ट का है, ये डिस्टेंस जो मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ, इसको मान लीजिए x है, ये x डिस्टेंस है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का बनाते हैं, पहले चलते हैं हम लोग M1 के लिए बनाते हैं, M1 और यहाँ M2 लिख देते हैं। M1 से ये 10 डिग्री पे है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचे, ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो है इतनी ही दूरी पे इधर भी बनेगा, ये 10 यहाँ पर बना दिए, ये भी 10 डिग्री पे ही होगा, ये बन गया I1। इस मिरर से 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ 10 डिग्री लिख दिए। अब आ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट का M2 पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतने ही यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इसको लिख देते हैं I2, और इसको ऐसे मिला दिए। तो ये 20 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज पे आपका M2 से बनेगा, ये हम लोग 20 डिग्री लिख दिए। अब ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज तो बन गया। अब ये जो I2 है, ये I2 इसके लिए जो है एक नया ऑब्जेक्ट होगी M1 के लिए। अब मैं एक बार इसको बीच वाले को मिटा दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, ये मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ये ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन लिख दिया, ये 10 डिग्री का लिख दिया, और ये तो यहाँ था। अब I2 देखिए इससे कितना दूर है, ये 20, 20, 10, 50 डिग्री आपका ऐसे 50 डिग्री पर I2 है। तो ये बिल्कुल यहाँ से 50 डिग्री, यानी इसी पॉइंट से आप 50 डिग्री खींचेंगे तो यहाँ पर होगा। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये I2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए,
और यही डिस्टेंस इधर भी लगा दिए और इसको यहाँ पर ऐसे मिलाए। ये अब आपका जो है आई यानी M1 के द्वारा एक इमेज बना जिसको हम I3 लिख दे रहे हैं। ये कहाँ पर बना, ये आप कैसे देखेंगे, मिरर से देखिए। मिरर से कितनी दूर पे बना, ये टोटल यहाँ से 50 डिग्री से था, 50 डिग्री इंक्लाइन था, तो यहाँ से 50 डिग्री इधर होगा, तो 50 डिग्री आप यहाँ पर जोड़ेंगे, ये आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री पे बना। अच्छा, अब I1 का इमेज M2 के लिए देखिए कहाँ पे I1 एक इमेज बना था M1 के द्वारा, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया M2 के लिए। अब इसका भी बनाएं, तो ये दूरी देखिए कि एंगल वाइज कितना दूर है। ये एंगल वाइज है 20, 10, 30, 10, 40। यहाँ से आप देखें ये टोटल 20, 30, 40, ये 40 एंगल दूर है। तो ये क्लॉकवाइज में 40 आप पीछे ले लें, ये 20 यहाँ था, 40 और ले लें, ये 20, ये टोटल हो गया आपका 40, ये 40 डिग्री पे हो गया। इसका इमेज जो यहाँ बनेगा इसको आप लिख दीजिए I4, ये M2 के द्वारा बना। तो ये आप एक देख रहे होंगे कि हम ऑड नंबर M1 से बनवा रहे हैं और इवन जो इमेजेस हैं नंबर के वो M2 से बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए I4 का जो क्लॉकवाइज एंगल है अपने M2 मिरर से वो है 40 डिग्री पे। अच्छा, अब यही चीज़ जो है ना बार बार ये सीक्वेंस जो है वो आगे जो है इसी पे कंटिन्यू होगा। क्या है सीक्वेंस, यहाँ से आप देखें, इसमें अगर आप मिरर का जो इमेज है बीच में, दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री, उसको ऐड कर रहे हैं आप, तो M1 से 30 डिग्री ऐड करने पर M2 का सेकंड बन रहा है। अब आप देखिए M2 का जो फर्स्ट है वो 30 डिग्री ऐड करने पर ये M1 का सेकंड आ जा रहा है, यानी M2 का फर्स्ट में 30 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो M1 कहाँ बनाएगा उसका एंगल पता चल जा रहा है। उसी तरीके से M1 के पहले इमेज से 30 डिग्री जोड़ने के बाद M2 का सेकेंड इमेज कहाँ बन रहा होगा ये पता चल जा रहा है। अब आप इसी को कंटिन्यू करें, इसमें 30 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 80 पे पहुँच गए। यहाँ 30 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 70 पे पहुँच गए। फिर इसी तरीके से आप देखें, इसमें 30 ऐड करेंगे तो आप 100 पे पहुँचे, इसमें आप 30 ऐड करेंगे तो आप 110 पे पहुँचे। उसी तरीके से आप इसमें 30 ऐड करेंगे तो 140 पे पहुँचे, 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 पे पहुँचे। इसको हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, 180 के पहले तक रुक जाएंगे। अब आप यहाँ पर 30 ऐड करें तो 170 तक आ गए। अब आप इसमें 30 ऐड करें तो 160 तक आ गए। अब आप यहाँ रुक जाएं क्योंकि अब आप इसको सम करें तो 170, 160 और 30 ये टोटल 360 हो रहा है। तो आपका यानी टोटल एक राउंड हो गया। यहाँ आप रुक जाएं, इससे ज़्यादा नहीं जाएं क्योंकि आपका सर्किल कंप्लीट हो गया। अगर अभी आप जोड़ते हैं तो आप देखें कितने आपके इमेजेस बने। M1 के द्वारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, M2 के द्वारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 + 6 12। लेकिन हमारे पास इमेजेस की संख्या तो 11 है। एज पर फॉर्मूला हमें पता है कि अगर 360/थीटा, जो थीटा यहाँ 30 डिग्री है, अगर वो इवन आ गया तो हमें एक जो इमेजेस होंगे वो n-1 होंगे, तो उससे 11 आ रहा है। लेकिन हमारे पास 12 इमेजेस आ रहे हैं, 6 M2 के द्वारा और 6 M1 के द्वारा। कहीं कुछ गड़बड़ है, तो अपन देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। आप बस इस लास्ट दोनों जो आपके इमेजेस बने हैं उसको आप ज़रा देखिए। ये इमेज कह रहा है कि 160 डिग्री मिरर 2 से आप ले लें, यहाँ से आप 160 डिग्री लें, यानी मिरर 2 से 160 डिग्री 160 आप कहीं पहुँचेंगे। अब आप M1 जो कि 30 डिग्री बनाया हुआ था उससे आप लें 170 डिग्री। आप बोलेंगे कि अब सर आपने ये सर्किल कैसे मान लिया, क्योंकि बीच में 30 डिग्री है तो 170 और 160 को तो एक ही पॉइंट पे आके मिलना होगा, तभी तो 330 डिग्री होंगे और 30 जो मिरर का है वो मिला के 360 होगा। इसका मतलब एक M2 से जो आप 160 बढ़े और M1 से जो 170 बढ़े वो ज़रूर एक पॉइंट पर ही आना है।
यानी कि इसका जो इमेज जो 160 पे बन रहा था M2 के द्वारा और इसके द्वारा जो एक इमेज 170 पे बन रहा था, दोनों एक है। यानी ये दोनों जो इमेज हैं एक्चुअली दो नहीं एक है। इसीलिए हम लोग ये समझ पाएंगे कि इनके द्वारा जो लास्ट इमेज है वो कोइंसाइड कर गया, इसलिए वो एक ही इमेज कहलाएगा। अब आप देखेंगे जोड़ने पर तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल 11 इमेजेस बने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब 30 डिग्री पर ये टोटल जो है आपकी इमेज जो है वो n-1 11 बने हैं। इसको और किसी और एग्जांपल से भी देख सकते हैं। अगर सपोज कर लें कि ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल, और 60 डिग्री होगा तो आप देख ही रहे हैं 360/60 जो है वो आपको 6 देगा। 6 इवन है यानी 5 इमेजेस बनेंगे। तो इसको हम लोग एक बार फिर चाहें तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमने सिमेट्रिकली रख दिया यहाँ पर 30 डिग्री और 30 डिग्री पे सिमेट्रिक है, तो ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x होगा, बराबर है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे है। एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी लाइन पे कोई पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब आप देखें कि इसका इमेज एक x यहाँ इधर नीचे बनेगा 30 डिग्री पे, ये बन गया। एक इसका 30 डिग्री पे बनेगा, ये बन गया। ये M2 मान लें, ये M1 मान लें। एक इमेज बन गया ये I1, एक इमेज बन गया ये I2। ये सभी सेम दूरी पे होंगे। अगर इसको टोटल इसकी जो रेडियस इसको R माने, ये R होगा, ये भी R होगा, ये R होगा, सभी इक्वी डिस्टेंट है। तो आपके दो इमेज बन गए। अब इसी तरीके से लिखते हैं, M1 लिख लिया, M2 लिख लिया। M1 के द्वारा एक इमेज जो बना वो 30 डिग्री पे बना, ये 30 डिग्री लिख दिया। M2 के द्वारा जो एक इमेज बना वो भी 30 डिग्री पे बना, ये 30 डिग्री लिख दिया। अब M2 के लिए बनाएं अगर, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और एंगल कितना हो गया 30, 30, 60, 30, 90, यानी बिल्कुल 90 डिग्री है M2 के। तो ये जो इमेज बनेगा बिल्कुल 90 डिग्री पे इधर भी बनेगा, ये टोटल 90 डिग्री। तो आप देखें M2 के द्वारा जो दूसरा इमेज बना वो 90 डिग्री पे बना। अब ये जो इमेज बना है M2 के द्वारा, ये M1 के लिए जो है वो एक ऑब्जेक्ट इतना क्रिएट होगा। ये कहाँ पर है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये भी इस M1 पर 90 डिग्री है। इसका भी जो एक इमेज बनेगा इस साइड 90 डिग्री पे बनेगा, वो डिस्टेंस R होगा। और इसका भी एंगल क्या होगा टोटल 90 डिग्री होगा, यहाँ से 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 60 जोड़े तो 90 डिग्री आए, यहाँ से 60 जोड़े तो 90 डिग्री आए, यहाँ से 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ये कितना आ जाएगा 60 जोड़ने पर 150, और यहाँ से आप 60 जोड़ेंगे तो फिर 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि अपना एंगल 150, 150, 300 और 60 डिग्री मिरर का 360 हो गया। यहाँ हम लोग को रुक जाना है, ये 3, 6, फिर उसी तरीके से हो गया। तो आप ये देखिए कि जो लास्ट इमेज है ये दोनों कोइंसाइड करेगा। यहाँ से 150 डिग्री, यानी यहाँ से 150 लेंगे, ये टोटल 30 डिग्री 150 लेंगे तो 180 डिग्री पे यहाँ पहुँचेंगे। और ये 30 डिग्री पर आपका ये है ही, इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो फिर से जो आप देखेंगे कि 150 डिग्री का जो इमेज है वो एक है, इसीलिए एक को हटा दीजिए और इसको कोइंसाइड कर दीजिए एक इमेज से। तो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, जो कि इवन नंबर आया था हमारा 60 डिग्री, 360/60 जो किए थे हम लोग वो 6 आया था, इवन था, और एक घटा दिए उसमें से, तो अपने पास 5 इमेज बन गया।
आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं परपेंडिकुलर प्लेन्स का इसी फॉर्मूले पे। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा आपको रे डायग्राम भी इसमें सीखना होगा। ये दो मिरर है M1 और M2। अब आप देखें यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस मान लें यहाँ से कुछ भी है y है, ये डिस्टेंस मान लें x है। तो चलिए हम लोग इमेज बनाते हैं। एक इमेज तो ये बन गया M1 के द्वारा बिल्कुल h डिस्टेंस पे, इस साइड इसको O मान लेते हैं, और M1 के द्वारा बना है तो इमेज हो गया I1। उसी तरीके से एक इमेज इसके द्वारा बनेगा y डिस्टेंस पीछे, इसको मान लें I2। अब क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि तीसरा इमेज भी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए अगर हम लोग फॉर्मूले से चलें तो 360/90 ये आपका आता है 4, इवन है, एक घटा दें 3 इमेजेस तो बनेंगे। तीसरा इमेज कैसे बनेगा? देखिए अभी तक हम लोग जो भी रेज ले रहे हैं, जैसे अगर आपसे हम इसी के इमेज का फॉर्मेशन पूछें कैसे हुआ होगा, तो आप एक सिंपल 2 रे लिए होंगे, एक जो 90 डिग्री गया और रिट्रेस हुआ उसको बढ़ाए होंगे, और एक नॉर्मल सा एक इंसिडेंट करवा लिए होंगे जिसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा करके इमेज बनाए होंगे। सिमिलरली ये जो इमेज बना है, एक तो 90 डिग्री बिल्कुल नॉर्मल निकल गया होगा, उसको बढ़ाए होंगे, एक जो है यहाँ टकराया होगा ऐसे, और इसको पीछे ऐसे ड्रैग कर दिए होंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे उसको पीछे ड्रैग करके ये बना दिए होंगे। ये दो आपको तो रे डायग्राम जो बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम है उसे समझ में आता है, लेकिन एक इमेज और बनेगा वो रे डायग्राम से, और उसको भी हम देख रहे हैं कि 3 इमेजेस हैं तो वो तो बनना ही है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस मिरर को, तो इसका एक इमेज यहाँ बनेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका एक इमेज यहाँ बनेगा, और दोनों जो है कोइंसाइड करेंगे। ये इसको आप I3 लिख दें इसके बिहाफ से, और इसके बिहाफ से I4 लिख दें, ये दोनों एक ही जगह पर आएंगे। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसको हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों जो है कोइंसाइड करने वाले हैं। रे डायग्राम से अगर इसको समझाना हो तो आप कोई भी दो रे को ले लें और इसको जो है यहाँ पर मीट करवा करके देख सकते हैं। सपोज कर लें कि हम जो है एक रे ले रही हैं, रे डायग्राम से आप इसको देखें कैसे पॉसिबल है। एक तो आप इसको बढ़ा दें ऐसे करके और यूं निकाल दें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके लिए कोई एक रे आया होगा ऐसे, यहाँ टकराया होगा, ये ऐसे गया होगा, यहाँ आकर के यूं निकला होगा। ये मैं 90 डिग्री हटा दे रहा हूँ, ये रे ऐसे आया होगा, यहाँ टकराया होगा और इसको हम लोगों ने ड्रैग किया होगा। और इसी तरीके से एक और पॉइंट ले लें, ये यहाँ पर आया होगा ड्रैग करके, ये किसी न किसी का पार्ट होगा रिफ्लेक्ट होकर के, आप इसको ऐसे बढ़ा दें। हमें मतलब इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन चाहिए, इस रे की बात कर रहा हूँ। इस रे को आप यूं ऐसे देख सकते हैं, ये इस तरीके से आया होगा। तो इसके लिए कोई एक रे ऐसा ले लें जो इस तरह से आया होगा, यहाँ टकराया होगा, यूं निकला होगा, और उसको हम लोग ड्रैग करके पीछे ले आए। तो ये रे डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रे डायग्राम तो आप क्या है बैक ट्रैक करके कभी भी बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 इमेज बनेंगे या 3 इमेजेस बनेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप देखें 3 इमेजेस बन रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं। तो ये प्लेन मिरर के द्वारा बनाया हुआ कुछ क्वेश्चन है।
सपोज कर लें ये एक प्लेन मिरर है। अभी तो आपने देखा कि मिरर इस तरीके से था और चीज़ें हो रही थी। अगर ये मिरर जो है अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि एक रे यूं आई, यूं टकराई और यूं पैरेलल निकल गई इसके और इसके। तो आप एंगल बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं कि आप सपोज कर लें ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री तो आपको पता ही है कि ये है। तो अब आप ये देखें कि ये टकराया यहाँ पर थीटा थीटा बना करके, ये यहाँ से गया, ये 90 माइनस थीटा बनाया और ये 90 माइनस थीटा बन गया। क्या ये पैरेलल है? तो आप ये देखें ये 2 थीटा हो रहा है, ये 180 माइनस 2 थीटा है टोटल एंगल। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल है वो आपका 180 होना चाहिए, उनका इंटरनल एंगल का सम। तो यहाँ आप देखें ये जो है 180 बना करके निकल रहा है, तो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री पर अगर दो मिरर हों और उस पर एक रे गिराएं तो उसका जो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो लास्टली जो है वो पैरेलल निकल जाएगा, तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो एक नया टॉपिक करेंगे। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें अच्छी वीडियो बनाने का अवसर मिले। थैंक यू।